यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी बू। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर कायरा को देख पाते हैं, जो अपने फ्लैट में अकेली रहती है और ये अपनी घर को भूत बंगला बना रही होती है क्योंकि आज हैलोवीन है। अपने फ्लैट में हैलोवीन पार्टी मना रही होती है। कायरा अपने दोस्तों के पास कॉल कर कहती है कि मैं अपने घर में हैलोवीन पार्टी का सारा इंतजाम कर रखी हूँ। कायरा के पास उसकी माँ कॉल करती है और घर की हालत को देखकर वह पूरी तरह शौक में रह जाती है। कायरा अपनी माँ को बताती है कि माँ आज हैलोवीन डे है, यानी कि भूतों का दिन। वेस्टर्न कंट्री में ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ इस डे को मनाने के लिए अपने घरों को ऐसे सजाया। इसके बाद कायरा के 3 दोस्त अरुणा, रितिका, काव्या कायरा के घर आकर डर ही जाते हैं इसकी डिजाइनिंग को देखकर। कायरा सबसे पहले अपने दोस्तों के पास से फोन को ले लेती है और एक जगह पे छिपा देती है। इसके बाद वह मेन डोर को लॉक कर चाबी बाहर फेंक देती है। अपने दोस्तों को कहती है सुबह होने तक घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। इसके बाद ये चारों मिलकर भूत वाला गेम खेलने लगते हैं। गेम खेलने के बाद डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद टीवी ऑन कर टीवी में हॉरर मूवी को देखने लगते हैं। मूवी देखते वक्त ही घर का बिजली चली जाती है, जिससे इनकी टीवी बंद हो जाती है। तब कायरा अपने दोस्तों को कहती है घर का बिजली चला गया तो क्या हुआ, हमारा इंटरटेनमेंट 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। सबसे पहले कायरा अपने घरों में मोमबत्ती को जलाती है और अपने दोस्तों के सामने एक किताब को लेकर रखती है। कहती है ये किताब कोई नॉर्मल किताब नहीं है, इसमें भूतों की कहानियां हैं। पूरी दुनिया में ये सिर्फ 4 ही किताब है और 4 किताब में से ये किताब एक मेरे पास भी है। कहते हैं कि इस किताब को पब्लिश करने वाला शख्स मर गया। गुजरात में मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया तब जाकर उसने मुझे ये किताब दी। इस किताब को अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने तुम लोगों को आने का इंतजार किया। इतना बोलकर कायरा इस किताब को खोलती है तो इस किताब के पहले ही पेज पे वार्निंग लिखा होता है कि आप जब इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो किसी भी हालत में इस किताब को पढ़ना नहीं बंद करोगे। पूरी तरह इस किताब को पढ़कर खत्म करना होगा और इस किताब के नियम रूल्स को भी फॉलो करने पड़ेंगे। इस किताब की पहली स्टोरी का नाम होता है हिकअप्स, यानी कि हिचकिया। पहली कहानी के शुरुआत में हम लोग वंती नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि कैब से कहीं पर जा रही होती है और किसी से फोन पे बात कर रही होती है। तभी उसके पास एक और शख्स का कॉल आता है। वंती उसे कहती है जब मैं तुमसे मिलूंगी तो मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, फिलहाल मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, तुम कॉल कट कर दो। वंती जब इस कॉल को उठाती है तो कहती है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारे लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ, तुम कहाँ पर हो। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वंती को एक हाउस ब्रोकर दिखाई पड़ता है। वह कहता है कि मैडम मुझे माफ करिए, यानी कि उस शख्स ने लास्ट मिनट में अपनी बात बदल दी, यानी कि वह अपने घर रेंट पे नहीं देने वाला, कल मैं आपको दूसरा घर दिखा दूंगा। अब ये बात सुनकर वंती काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है लास्ट मिनट में आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं अपना पुराना वाला घर को खाली कर अपने सारे सामान को पैकिंग कर आया हूँ। अब मैं इस वक्त कहाँ पर जाऊंगी और कहाँ रहूंगी। मगर जो भी हो वंती होटल में रहने की प्लानिंग करने लगती है। वनिता की कैब जाते हुए एक घर के सामने आकर रुक जाती है। कैब का ड्राइवर कैब को रिपेयरिंग करने लगता है और वहीं पास में एक घर पे टू लेट का बोर्ड टंगा होता है। अब घर और रेंट के बारे में मालूम करने के लिए वंती उस घर के पास जाती है और घर वालों को पुकारने लगती है। तभी घर की मालकिन घर से बाहर आती है और कहती है कि 10,000 रुपए महीना है और तुम्हें एडवांस में 7 महीने का रेंट देना पड़ेगा। अगर तुम्हें घर पसंद आई तो तुम अभी शिफ्ट हो सकती हो। अब वंती इस घर के अंदर जाने ही वाली होती है, तभी वो घर मालकिन वंती से पूछती है क्या तुम्हें हिचकिया आती है। वनिता कहती है मुझे हिचकिया ही नहीं आती। इस तरह से वहाँ रूम के अंदर आती है और स्नान वगैरह करने लगती है। तभी उसे वो बूढ़ी औरत की बातें याद आती है, क्या तुम्हें हिचकिया आती है। वह अपने आप में हंसने लगती है और कहती है क्या बुढ़िया पागल है जो मुझसे इस तरह की सवाल की। ऐसा सोचते हुए वंती हिचकियों की प्रैक्टिस करने लगती है। वंती फ्रेशअप वगैरह होने के बाद वहाँ अपने फोन में खाना ऑर्डर करने वाली होती है। तभी रूम मालकिन यानी कि वो बुढ़िया कॉल करती है। कहती है वंती अगर तुम्हें भूख लगे तो फ्रिज में खाना रखा है, तुम उसे खा सकती हो। वंती यही सोचने लगती है कि उस बुढ़िया को मेरा फोन नंबर कैसे मालूम। अब जो भी हो वनिता फ्रिज से खाना निकालती है और खाने लगती है। तब वनिता को रियल में हिचकियाँ आने लगती है। अब जब वंती हिचकियाँ लेती है तब इस घर का लाइट्स ऑन ऑफ होने लगते हैं। अब वंती जब पानी पीने की कोशिश करती है तो गिलास से बोतल से पानी बाहर नहीं आते। ऐसा लग रहा था कि इस बोतल और गिलास का पानी फ्रीज हो चुका है। जब नल की पानी पीने की कोशिश करती है तो वो नल अपने आप बंद होने लगता है। इसके बाद वनिता बाथरूम जाकर सर्वर की पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन सर्वर का पानी भी वनिता के हाथ में नहीं गिरता और इसी तरह एक लड़की का सेफ वनिता को पीछा करने लगती है। अब वंती इस घर से डर कर मारे भागने की कोशिश करती है तो इसके साथ अजीब अजीब से इंसिडेंट होने लगते हैं। बिना दिखने वाला भूत इसे पानी देता है पीने के लिए। अब वनिता डर के मारे उस बुढ़िया को आवाज लगाने लगती है तो बुढ़िया वनिता को देखकर अजीब तरह से हंसने लगती है और इस घर का भूत वनिता को अंदर खींच लेता है। फाइनली वो बुढ़िया फिर से अपने घर के बाहर टूलेट का बोर्ड लगाती है और इस तरह से इस किताब की पहली कहानी खत्म होती है।
प्रेजेंट टाइम पे इन चारों दोस्तों को अपने कमरे के आसपास हिचकियों की आवाज सुनाई पड़ती है। कायरा अपने हाथ में मोमबत्ती को लेकर अपने घर के चारों तरफ तलाशी करने लगती है कि हिचकियां कहाँ से आ रही है, मगर इन चारों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। जब ये लोग फिर से इस किताब के पास जाते हैं तो इस किताब के अगले पेज पे लिखा होता है कि जब आप लोग इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हिचकिया की आवाज आनी अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये चार दोस्त दोबारा से इस किताब की दूसरी कहानी को स्टार्ट करते हैं और इस कहानी का नाम होता है सोल ट्रैपर। इस कहानी के शुरुआत में रेस्टोरेंट में मालविका नाम की एक लड़की एक लड़के से बात कर वहाँ अपने कार से अपने घर जाने लगती है। तभी मालविका की माँ उसके पास कॉल करती है और कहती है कि रेस्टोरेंट में तुम्हें इतना लेट क्यों लगा, तुम्हें तो सिर्फ माना ही करना था। अब मालविका फोन पे अपनी माँ से बात करते हुए किसी का एक्सीडेंट कर देती है। ये देखकर मालविका काफी ज्यादा डर जाती है। वहाँ अपने सीधा फ्लैट आती है। फ्लैट आने पर मालविका मिरर में एक बूढ़े आदमी और एक बच्चे को देखती है। जब वहाँ पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। इसके बाद मालविका के कमरे में कोई बॉल से खेल रहा होता है, यानी कि बॉल की आवाज आ रही होती है। जब मालविका शीशे में देखती है तो एक जख्मी बच्चा बॉल से खेल रहा होता है और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी टीवी देख रहा होता है। ऐसा मालविका को शीशे में नजर आ रहा होता है। जब मालविका एक शीशे में अपने आप को देखती है तो मालविका के साथ साथ वो बूढ़ा आदमी और वो बच्चा उसी शीशे में झांक रहे होते हैं। मालविका डर कर मारे बगल वाले कमरे में जाती है। वहाँ पर भी एक शीशा होता है। यहाँ पर मालविका देखती है कि मिरर के उस साइड मालविका अलग ही तरह से बिहेव कर रही है। अब देखते ही देखते मिरर वाली मालविका रियल वाली मालविका को उस मिरर की तरफ खींचने लगती है और इस तरह से इस किताब की दूसरी कहानी खत्म होती है। इसी तरह ये लोग कायरा की फ्लैट में इस आवाज को सुनते हैं कि कोई बोल रहा होता है बचाओ। ये चारों मिलकर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। सारा घर ढूंढने के बाद जब ये लोग टीवी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कायरा टीवी में फंसी हुई है। कायरा अपने तीनों दोस्तों को कह रही होती है मैं टीवी में फंस चुकी हूँ, प्लीज यार तुम सब बचा लो। अब इस घटना को देखकर रितिका वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी अरुणा और काव्या उस किताब के पास जाते हैं और उसमें ये लिखा होता है कि अगर तुम लोग किताब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी दोस्त अपने आप आजाद हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों तीसरी कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तीसरी कहानी का नाम होता है अनइनवाइटेड गेस्ट। इस कहानी के शुरुआत में जानकी नाम की लड़की अपने फोन से अपने स्कूल वाले दोस्त को प्रपोज करती है। तो जानकी का दोस्त जानकी का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये देखकर जानकी काफी ज्यादा खुश होती है। तभी जानकी के पास एक अननोन नंबर से उसके पास एक वीडियो आता है। इस वीडियो को जब जानकी प्ले करती है तो इस वीडियो में एक लड़की बता रही होती है कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड इस घर को आए थे ये चेक करने के लिए कि इस घर में भूत है या नहीं, लेकिन हम लोग इस घर के अंदर फंस गए हैं। प्लीज अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो हमें बचा लो। जानकी उस नंबर पे कॉल करती है मगर वो नंबर कनेक्ट ही नहीं हो रहा होता। इसके बाद जानकी इसी वीडियो को अपने स्कूल वाले दोस्त के पास भेजती है जिसे वो अभी अभी प्रपोज की थी। इस वीडियो को देखने के बाद जानकी का दोस्त जानकी को कहता है कि मैंने तुम्हारा वीडियो को देखा, तुमने मुझे बताया था कि तुम अपने घर पे अकेली हो, मगर इस वीडियो में तुम्हारे साथ दूसरा शख्स कौन है। ये सुनने के बाद जानकी उस भेजी गई वीडियो को दोबारा से देखती है तो इस वीडियो में खुद जानकी होती है, यानी कि उस लड़की के जगह पे जानकी होती है। अब ये देखकर तो जानकी के होश ही उड़ जाते हैं। सोचने लगती है कि मेरे ही घर में मेरी वीडियो किसने बनाया। इस तरह से जानकी जब अपने घर का छानबीन करती है तो उसे एक अजीब तरह का भूत दिखाई पड़ता है। जानकी डर कर मारे हॉल में आती है। दोबारा से जानकी के पास एक और मैसेज आता है। उस वीडियो में ये मैसेज होता है कि जानकी जब दीवार के पास खड़ा होकर अपना फोन को देख रही थी तो पीछे से किसी का हाथ आकर जानकी के गला को दबोच रही थी। ये देखकर तो जानकी की हवा टाइट होने लगती है। वह डर कर मारे पुलिस के पास कॉल लगाती है, कहती है कि हमारे घर में कोई भूत है, प्लीज आप हमें बचा लो। तभी सच में एक अजीब सा हाथ आकर जानकी का गला दबाकर उसे मार डालता है। इस तरह से इस किताब की तीसरी कहानी खत्म होती है। अब प्रेजेंट टाइम पे कोई अनजान शख्स कायरा की घर की घंटी को बजा रहा होता है। ये सुनकर कायरा टीवी में अपने दोस्तों को कहती है अरे यार जल्दी से जाकर दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है, शायद वो हमारी मदद कर सके। अरुणा और काव्या दरवाजे के पास जाकर उसे पूछते हैं कि कौन है तुम। उस तरफ वाला शख्स कहता है मैं पुलिस हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। काव्या कहती है सर इस दरवाजे की चाबी मेरे पास नहीं है, देखिए आपके पैरों के पास ही होगी, आप ही इस दरवाजे को खोलकर अंदर आइए। अंदर आने के बाद वो पुलिस वाला काव्या और अरुणा को कहता है किसी ने मुझे कॉल कर बुलाया कि इस घर में भूत है, बचाने के लिए आओ। काव्या यही सोचने लगती है कि कहानी में जानकी पुलिस वाले के पास कॉल किया था, रियल में पुलिस वाला कैसे आ सकता है हमारे घर, यानी कि कायरा के फ्लैट पे। तभी वो पुलिस वाला अपने आप घिसते हुए उस फ्लैट के बाहर चला जाता है। उसी वक्त कायरा भी टीवी के अंदर से बाहर चली जाती है और बेहोश हुई रितिका भी होश में चली जाती है। अब ये चारों मिलकर दोबारा से इस किताब की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अब इस किताब की चौथी कहानी का नाम होता है आत्मा। कहानी के शुरुआत में आकाश नाम का शख्स अपनी गर्लफ्रेंड मीरा को
किसी पुराने घर के सामने लेकर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाने के लिए इस घर के पास लेकर आया हूँ। मीरा कहती है तुम तो एक साइंटिस्ट हो और तुम भी आत्माओं पर विश्वास करते हो। आकाश कहता है मैं एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट हूँ, मैंने एक नई ग्लास का इन्वेंशन किया, तुम इस ग्लास की मदद से आत्माओं को देख सकती हो। मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग में भूत वगैरह है, इसलिए मैंने इस ग्लासेस को टेस्ट करने के लिए इस बिल्डिंग में आया हूँ। दरअसल ये बिल्डिंग बहुत बड़े जमींदार की थी और उसकी एक एकलौती बेटी थी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जमींदार अपनी बेटी के आसपास 4 बॉडीगार्ड को लगा रखा था। एक दिन जमींदार काम की वजह से अपनी बेटी को घर पे छोड़कर कहीं बाहर गया तो ये बॉडीगार्ड सब इस जमींदार की बेटी को बहुत ही बेरहमी से रेप कर मार डाले। जमींदार को यकीन दिलाने के लिए इस लड़की को फांसी लगा दी ताकि लोगों को ऐसा लगे कि इस लड़की ने सुसाइड किया। लेकिन ये चारों बॉडीगार्ड अपने प्लान को सक्सेस करते, मगर उससे पहले वो जमींदार अपने घर आकर इन सारी वाकया को अपने आंखों से देख रखा था। जमींदार इन चारों बॉडीगार्ड को सजा के तौर पर इन चारों का सर धड़ से अलग कर देता है। बाद में जमींदार इस गाँव और इस घर को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चला गया। लोगों का कहना है कि उन 4 बॉडीगार्ड की डेथ बॉडी इस घर में आज भी घूमती है। इस तरह से आकाश इस घर की कहानी को बताते हुए वहाँ इस घर में इधर उधर दोनों घूमते रहते हैं। इसके बाद आकाश और मीरा को इस घर में उस जमींदार की बेटी की आत्मा नजर आती है। थोड़ी देर के बाद वो 4 बॉडीगार्ड भी नजर आते हैं जो कि बिना सर वाले होते हैं। ये चारों मिलकर मीरा पे अटैक करते हैं। आकाश इन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वहाँ ऊपर से सीधे नीचे आ गिरता है। आकाश फिर से उस फ्लोर पे जाने की कोशिश करता है तो मीरा आकाश को देखकर भागने लगती है। आकाश कहता है कि मीरा तुम मुझे देखकर भाग रही हो। आकाश मीरा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, तभी आकाश के सामने मीरा की डेथ बॉडी गिरती है। बात यहाँ पर यह है कि वो 4 बॉडीगार्ड मीरा को कॉप के मार चुके होते हैं। आकाश उस ग्लास को अपने आंखों पे लगाया था, इसी वजह से उसे मीरा की आत्मा दिखाई पड़ रही थी। मीरा की डेथ बॉडी को देखकर आकाश पूरी तरह अंदर से टूट जाता है। वहाँ बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और घर आकर वह मीरा की यादों में खो जाता है और बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगता है कि मेरी वजह से मीरा की जान चली गई। अब बहुत दिन गुजरने के बाद आकाश की माँ आकाश के पास आकर कहती है कि तुम कितने दिनों तक मीरा की यादों में डूबे रहोगे। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की को ढूंढ निकाला है। लड़की का नाम है वंती। ये लो फोन, उससे बात करो। तो आकाश वंती से बात करता है। यहाँ पर एक और बात है कि आकाश के साथ मीरा की आत्मा हमेशा रहती है। आकाश जब फोन पे किसी लड़की से बात करता है तो मीरा की आत्मा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। जो वंती नए फ्लैट में शिफ्ट होकर आकाश से बात कर रही थी तो मीरा की आत्मा वंती को खत्म कर देती है, जिसे हम लोगों ने इस किताब की फर्स्ट कहानी हिचकी में देखा था। अब आकाश की माँ आकाश के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक और लड़की को देखा है। लड़की का नाम है मालविका। वो फिलहाल है तुम्हारा इंतजार रेस्टोरेंट पे कर रही है। तो इस तरह से आकाश मालविका से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आता है। अब मालविका भी आकाश से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पे आई होती है। बातों ही बातों में आकाश का बर्ताव मालविका को काफी ज्यादा पसंद आती है और वह इस बारे में आकाश को कहती है कि मैं तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट करने के लिए आई थी, मगर आप मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो। अब मालविका यहाँ से अपने कार में बैठकर जाने ही वाली होती है तो मीरा की आत्मा पहले से ही मालविका के कार में मौजूद होती है और मालविका जैसे ही अपने फ्लैट पे आती है तो मीरा की आत्मा मालविका को शीशे के अंदर खींच लेती है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद जानकी नाम की लड़की अपने स्कूल फ्रेंड आकाश को प्रपोज करती है, यानी कि जानकी और आकाश स्कूल फ्रेंड होते हैं। अब आकाश जानकी की प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो मीरा की आत्मा जानकी के पास जाकर जानकी को मार डालती है। अब आकाश की माँ आकाश के पास फिर से आती है और कहती है कि इस बार तुम्हें लड़की को देखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, अगले ही हफ्ते तुम्हारी शादी हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम पे ये चारों किताब की आखिरी पेज पे ये देखते हैं कि तुम चारों में से एक कोई है जो आकाश से अगले हफ्ते शादी करने वाली है। मीरा की आत्मा तुम चारों में से किसी एक को अब मार डालेगी। ये चारों लड़कियां यही सोचने लगती है कि हमारे घर में हमें बिना बताए हमारी शादी फिक्स कर दी। अब इन तीनों कहानियों में वो कैरेक्टर होता है ना, पुलिस वाला, वो बूढ़ा आदमी और वो बच्चा, वो सारे लोग कायरा के फ्लैट में प्रकट होने लगते हैं। इन कैरेक्टर को अपने आंखों के सामने देखकर ये चारों लड़कियां शौक में रह जाती है। बाद में कायरा हंसते हुए अपने दोस्तों को कहती है कि ये एक प्रैंक है, ये सारे लोग मेरे घर में काम करने वाले नौकर हैं। उस रात कायरा के 3 दोस्त कायरा के फ्लैट में सो जाते हैं। सुबह में कायरा के घर पे काम करने वाले लोग आते हैं। कायरा इन दोनों को कहने लगती है कि देर रात तक तुम सब मेरे ही फ्लैट में थे, इतना सुबह आने की क्या जरूरत थी, थोड़ा आराम कर लेते। वो लोग कहते हैं कि अरे मैडम, आपने ही तो रात के वक्त कॉल कर हमें बताया कि प्लान चेंज हो चुका है, हमको तो फ्लैट आने से मना ही कर दिया आपने, इसीलिए हम लोग रात के वक्त आपके फ्लैट नहीं है। अब कायरा पूरी तरह शौक हो जाती है। उसी वक्त कायरा की एक दोस्त रिया कायरा के पास कॉल कर कहती है कि तुम अपना टीवी ऑन कर देखो। जब कायरा टीवी ऑन कर देखती है तो उसे न्यूज में यह मालूम पड़ती है कि रितिका, काव्या और रुना, ये तीनों लड़कियां कल रात एक्सीडेंट में मारे गए। ये न्यूज देखकर कायरा पूरी तरह शौक हो जाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर कल रात मेरे
मेरे फ्रेंड मर गए तो आखिरकार मेरे साथ गेम किसने खेला। कायरा जब अपने सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड को चेक करती है तो वहीं ये देखती है कि कायरा रात भर खुद से ही बड़बड़ाते रहती है। कायरा के साथ कोई भी मौजूद नहीं होता। अब कुछ दिनों के बाद कायरा की माँ कायरा के पास आकर कहती है कि कब तक तुम अपने मरे हुए दोस्तों की यादों में डूबी रहोगी। मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है, जल्दी से आकर उस लड़के को देखो। कायरा जब लड़के को देखने के लिए आती है तो लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम आकाश है। अब कायरा पूरी तरह शौक हो जाती है और कहती है क्या आप पैरानॉर्मल एक साइंटिस्ट हो। जिस पर आकाश कहता है आपको कैसे मालूम। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोग के लिए लाता रहता हूँ।